अश्लील आदमी है, गिरा हुआ इंसान क्या बात करेगा? आप कहाँ तक बताएं आपको? अपने बेइज्जती का, बेटे से जो बेटे का तलाक हुआ था उसने उसकी बेइज्जती हुई थी, उसी का बदला हमसे उसका भरपाई करना चाहता था। हमारे पास रहो, हम तुमको घर की रानी बना देंगे, किसी को कुछ नहीं देंगे। वहाँ हमारे हमारे गांव के पास एक गांव है, वहाँ पे चल के सब कुछ, वहाँ पे एक बैंक है, वहाँ पे चल के सब तुम्हारे नाम कर देंगे। किसी हम बोले हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए, हम आपके घर में अपनी इज्जत का सौदा करने नहीं आए हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब आपको ये बोलते थे कि खाली आप मेरी बात मान लो, बाकी जो आप चाहोगी हम वो दे देंगे। हाँ, तुम उनको बहुत अच्छी लगती हो। और हमारे हस्बैंड की 2 शादी है, इनके मर्जी से नहीं हुई थी शादी, ज़बरदस्ती हुई थी। तो कहते थे कि ये जो हमारी बेइज्जती करवाए उसका हर्जाना कौन देगा, वो भरपाई कौन करेगा बेइज्जती का। तो हम बोले कि हमसे भरपाई करने के लिए हमसे शादी किए हैं, हम भरपाई करेंगे, आपकी इज्जत वापस आ जाएगी। तो हमको बहुत अच्छी लगती हो, और गांव में पता कर लेना, घर में रहेंगे नहीं। हस्बैंड जी? हाँ जी, वो घर में, वो हम ही लोग थे घर में, इतने ही लोग थे। उसके बाद उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दिए ससुर जी? उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दिए। जो लड़की हमको पसंद आती है वो मेरी होती है। बहुत सारी लड़कियों का नाम भी बताए हैं, हमारे गांव में लड़कियां थीं, हम उनको बता नहीं सकते हैं। बहुत सारी लड़कियों का नाम भी जानते हैं, हम उनको जानते भी हैं, लेकिन हम 5 बजे हम दवाई डालने गए सुबह, बॉडी टच करने लग गए आपकी? ये देखे देखे बौखला गए। उस समय बहुत विवाद हुआ, और कोई भी देखेगा, हस्बैंड देखेगा, ऐसे तो यकीन नहीं कर रहे थे। बहुत बातें हम जो भी होती थी आके अच्छा ये बताइए कि आप दवा डालने के लिए पहली बार तो गई नहीं होंगी, उनके पास डेली दवा डालने के लिए जाती होंगी, तो डेली ये हरकत करते होंगे? डेली करते थे कि या कभी कभी करते थे? उनका जैसे आँख से दिखता नहीं है, तो जब शुरुआत नहीं हुआ तो हमको लगा कि शायद दिखता नहीं है, कुछ कर रहे होंगे तो टच हो गया है। फिर जब हम देखे, 2 बार देखे, तो फिर हम इनको बोले, दूसरी बार हुआ तो हम इनको बोले कि ऐसे कर रहे हैं। तो जब तीसरी बार में जब ये देखे तब इनको यकीन हुआ, बहुत विवाद हुआ। आँख से एकदम बिल्कुल नहीं देखते हैं? देखते हैं, दिखता है। जब नहीं दिखता है तो हमको तो इसमें भी संदेह लगता है कि दिखता है कि नहीं दिखता है। कोई किसी के, अब जब आँख से दिखता नहीं है तो कोई किसी को कैसे कह सकता है कि अच्छी लगती हो तुम, खूबसूरत हो? जब दिखता है तभी तो कहते हैं। हमको तो वो नाटक लगता है कि ये सब नाटक है। तो फिर ये देखे, बहुत विवाद हुआ, हल्ला गुल्ली बहुत हुआ। रात में बोले, खाना वाना खाने के बाद आंगन में टहल रहे थे, बोले कि जब तक हमारी बात नहीं मानोगी ना गहना देंगे, और ज़्यादा इधर उधर करोगी, इनका पैसा लेके रखे हैं। तब आप पूछी नहीं कि कौन सी बात आपकी मान लें? हाँ तो बताए तो, जो हमारी बात, जिस बात के लिए गई हो यहाँ से, नहीं मानोगी तो गहना नहीं देंगे, उनका कुछ नहीं देंगे, और संपत्ति से भी बेदखल कर देंगे। हम बोले कि हमको मंजूर है, हमको कुछ नहीं चाहिए, और हमारी बात नहीं मानोगी तो हमारे घर में लात मत डालना। जब सोच लेना कि हम क्या कहें, तुम उस पर विचार करोगी, तब हमारे घर में लात डाल। क्या शर्त रखे थे आपसे? शर्त उनका यही था कि उनकी बीवी बन के रहें, तब वो हमको उनके बेटे की पत्नी होने का अधिकार देंगे, अपने घर की बहू होने का अधिकार देंगे। वो भी लास्ट में जब अब हद हो गया, हमारे बच्चों को रख लिए, तब हम एक्शन लिए। अभी भी हम कुछ, अब ये सब कोई कुछ नहीं जानता अगर हमारे बच्चों को नहीं रखे होते तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको बता दें कि आज आपको एक ऐसी स्टोरी लेके आ रहे हैं जिस स्टोरी को देखने के बाद आप दांते तले अंगुली दबा लेंगे कि मित्रों आजकल ऐसा भी हो रहा है, और ये कोई नई कहानी नहीं है। जिस कहानी को आज हम आपको बताने वाले हैं, जिस कहानी को आपको सुनाने वाले हैं, वो कहानी साहब यूपी देवरिया की एगो बिटिया की शादी बिहार के सिवान जिला में होती। मित्रों, बड़े धूमधाम से शादी होती है और सब कुछ बहुत सही चल रहा था, और बिटिया को 2 बच्चे होते हैं। और आपको बता दें कि इसी दौरान पति जो है वो कमाने के लिए बाहर चला जाता है, और बिटिया के साथ ससुर जो है वो ऐसी हरकत करता है कि उसको देखने के बाद तमाम लोग हिल जाएंगे और कांप जाएंगे। बाकी बिटिया हमारे साथ है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जया तिवारी नाम है, और क्या पूरा मामला है, अभी प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है, कहाँ तक क्या मामला हुआ, ये सब कुछ हम जानेंगे, दिखाएंगे, सुनवाएंगे, लेकिन बाकी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पीड़ा आपकी बहुत अजीब है, बहुत लोग जानना चाहते हैं, बहुत लोग सुनना चाहते हैं। पहले तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम जया तिवारी है जी। और देवरिया की आप बेटी थी, और आप बिहार की बहू बन जाती। हाँ जी। जी। गांव का क्या नाम था? मेरे ससुराल का नाम श्रीकरपुर। अच्छा, श्रीकरपुर। वहाँ आपकी शादी होती है। शादी किस सन में हुई थी आपकी जया जी? मेरी शादी 2012 में हुई थी। अच्छा, 2012 में शादी फर्स्ट में ही जनवरी में हुई थी। हाँ? फर्स्ट में जनवरी में ही हो गई थी अच्छा, शादी। जनवरी में आपकी शादी हुई थी। जी। अच्छा, जनवरी में शादी होने के बाद कितने दिन तक आपके पति के साथ और पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था? फिर माहौल कब गड़बड़ शुरू हुआ? शादी के बाद साल, 1.5 साल, 2 साल के करीब सब ठीक ठाक था। हाँ। उसके बाद हमसे
दहेज वहेज नहीं लिया गया था। आपसे दहेज वगैरह कुछ नहीं लिया गया था। दहेज पति जी आपके क्या करते थे? हमारे पति प्रैक्टिस करते थे, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, एडवोकेट हैं, पेशे से एडवोकेट हैं। हाँ, हाँ, पर फिर? हाँ, फिर वो छोड़ दिए, उसके बाद गाँव में आके अपना बिज़नेस करते थे। हम्म। उसके बाद ये क्या हुआ कि 2 साल तक सब ठीक-ठाक था, दहेज-वहेज नहीं लिए थे, हम्म। शादी हो गई थी। हम्म। उसके बाद ज़मीन की डिमांड किए कि हमको 10 कट्ठा ज़मीन चाहिए हमारे घर से। अच्छा, ये ससुर जी आपके बोलने लगे कि जया जी हमको 10 कट्ठा जमीन चाहिए। हाँ जी, हम्म। उसके बाद ही लफड़ा बवाल शुरू हो गया, हम्म। बहुत बवाल हुआ। हम्म। उसके बाद हमको लगा कि एक बच्चा हुआ था मेरा, अभी एक बच्चा नहीं हुआ था। हम्म। उसके बाद बहुत तमाशा, मतलब वो एक्सप्लेन करने लायक नहीं है क्या-क्या हुआ था। अच्छा, अच्छा। तो हम ऊब के, परेशान होके, दबाव में आके अपने, ये देखिए हमारे हाथ का नस, सोचे कि हम नहीं रहेंगे तो कोई बवाल नहीं होगा, बहुत बवाल है तो हमारे ये वजह नस काट। से। वो हम बहुत मानसिक प्रेशर में थे, अब हमारे समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। हम्म। और उल्टा-सीधा घर में बहुत प्रताड़ना हो रही थी। आपकी। हाँ जी, हम्म। हमारे हमारे पिताजी जो हैं, हमारे पिताजी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। अच्छा। 16 साल हो गए उनको लापता हुए। अब घर में एक मम्मी है, मम्मी हार्ट की पेशेंट हैं, 2 छोटे-छोटे भाई थे, तो अब कहाँ जाते? किससे कहते? घर का वही हाल था, तो उसमें रहना हमको। मतलब अगर हम मायके की तरफ से कहें तो आपका कोई ऐसा सपोर्टिव नहीं खड़ा हो रहा था जो आपके लिए लड़ाई लड़ सके अच्छे लेवल पर, मेरा कहने का मतलब ये है। खड़ा हो जाता, लेकिन वो अभी तो हुए हैं सब। अभी हमारे साथ में, अभी हम ही को मारने जा रहे थे तो बवाल हुआ था। हमारे भाई को मारे पीटे, आपको पता ही होगा। अभी हमारा भाई गया तो उल्टा सीधा केस करवा के फंसवा दिए हैं भाई। जो भाई नहीं गया था उसको भी फंसा दिए हैं। तो कौन खड़ा होगा उनके खिलाफ? दबंग लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। शादी बहला फुसला के कर लिए, हालांकि हमारे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जैसे तैसे शादी कर लिए। शादी के बाद बहुत बवाल हुआ, मतलब अच्छा नहीं था, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था। फिर भी जैसे तैसे जितना भी बर्दाश्त करने लायक था हम बर्दाश्त किए, उसमें रहे। लेकिन शादी कब कब आपके ससुर जी पूरी सीमा लांघ देते हैं और आपसे क्या कुछ डिमांड करते हैं जब ये बातें बिगड़ जाती है और आप एकदम वहाँ न रहने के लिए तैयार हो जाती हैं और आप अपने आप को प्रूफ करने के लिए पूरा अडिग हो जाती हैं? ये सब कब शुरू हुआ और आपके ससुर जी ये सब प्रक्रिया कब शुरू किए? ये सब हुआ, हमारी माताजी के घुटनों का ऑपरेशन हुआ था। उस समय माताजी नोएडा में थी और ये घर पे थे। और आप थी? हम थे, हमारे बच्चे थे, हमारे हस्बैंड भी थे। तो वो अब हमेशा तो घर में रहेंगे नहीं। हस्बैंड जी? हाँ जी, वो घर में, वो हम ही लोग थे, घर में इतने ही लोग थे। उसके बाद उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दिए। ससुर जी? हाँ जी, उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दिए। जो लड़की हमको पसंद आती है वो मेरी होती है। बहुत सारी लड़कियों का नाम भी बताए हैं, हमारे गांव में लड़कियां थीं और हम उनको बता नहीं सकते हैं। बहुत सारी लड़कियों का नाम भी जानते हैं, हम उनको जानते भी हैं, लेकिन हम बता नहीं सकते हैं। नहीं, वो आप कैमरे पे मत नहीं बताइए। बता सकते अच्छा, हैं। मतलब दबंगई के बस पे उन्होंने आपके ऊपर एक रौब जमाने की कोशिश की कि मतलब हम जिसे चाहते हैं वो लड़कियां मेरी हो जाती हैं और हम जो चाहते हैं वो लड़कियों से कर लेते हैं, मतलब ये सब बातें करने लगे। हाँ जी, और 6 साल तो हमारे मायके में हमसे बातचीत ही नहीं करने दिए। फ़ोन किसी का आता था तो फ़ोन उनके पास, वो फ़ोन लेके रख लेते थे। किसी उनके भी रिश्तेदारों का फ़ोन आता था तो उनको लगता था कि मेरे मायके से फ़ोन है, कहीं हम बात ना कर लें। जब हमारी मम्मी ज़मीन देने से मना की थी तो बात ही नहीं करने दिए। तो अब सोचे कि कौन सुनेगा, किससे कहेगी, कौन इसके पक्ष में खड़ा होगा, विश्वास कौन करेगा कि अब मतलब ऐसा भी हो सकता है। और हम एक प्रतिष्ठित घर के आदमी हैं, प्रतिष्ठित आदमी हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? फिर ये उसी समय माताजी जब वहाँ पे थी, उसी समय उल्टी-सीधी बातें करना शुरू कर अच्छा, दिए। बातें कैसे करती थी जरा बताइए, क्योंकि देखिए लाखों लोग इस वीडियो को देखते हैं और हो सकता है कि बहुत सारी बहुएं ऐसी हों जो अपने ससुर के चंगुल में फंसी हों, लेकिन वो किसी से सो नहीं कर पाती हैं, उस पर कड़ा एक्शन नहीं ले पाती हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो शूट करने का मेरा बस एक ही रीज़न है कि तमाम लड़कियां और तमाम बहुएं जो हैं वो किसी न किसी का शिकार बन जाती हैं साहब, और उनके विपक्ष में मुंह खोलने के लिए वो अधिकार नहीं जमा पाती हैं। लेकिन जया तिवारी की साहस की अगर हम बात करें, ये बाकायदा खूब लड़ाई लड़ती हैं और पूरा मीडिया पर आकर बोलती हैं कि मेरे ससुर इस प्रकार की मेरे साथ हरकत कर रहे हैं और कहीं न कहीं अब न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। क्या कुछ बोलते थे वो उनका बोल भाषा कैसा होता था? आप भोजपुरी में भी बोल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, दर्शक हैं जो जान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ठीक है। अपने अपने भाषा में भी नहीं, बोल ठीक है। सकते हैं। तो उस समय ये क्या बोलते हैं कि अरे!
हाँ, माता जी का ऑपरेशन हुआ हाँ। था। हाँ, उस समय बोल रहे थे कि तुम हमको बहुत अच्छी लगती हो। और हमारे हस्बैंड की 2 शादी है। इनके इनके मर्ज़ी से नहीं हुई थी शादी, ज़बरदस्ती हुई थी। तो कहते थे कि ये जो हमारी बेइज़्ज़ती करवाए हैं उसका हर्जाना कौन देगा? वो भरपाई कौन करेगा बेइज़्ज़ती का? तो हम बोले कि हमसे भरपाई करने के लिए हमसे शादी किए हैं। हम भरपाई करेंगे, आपकी इज़्ज़त वापस आ जाएगी। तो हमको बहुत अच्छी लगती हो और गाँव में पता कर लेना। हम सबको बताए थे। घर में कोई भी एक सदस्य ऐसा नहीं है जिसको हम नहीं बताए थे। इनको अच्छा, जब ये सब बातें बोलना शुरू किए आपके ससुर जी, तो आपने अपने हस्बैंड से बताया, तो हस्बैंड जी ने क्या रिएक्शन लिया अपने पिताजी के प्रति? हमने सबको बताया, इनको भी बताया। ये बोले कि नहीं, आप हमारे पिताजी पे झूठा आरोप लगा रही हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं वो, और आपको यहाँ पे रहना नहीं है शायद, इसीलिए आप आरोप लगा रही हैं। तो हम बोले कि अगर ऐसा है तो आप आइए हमारे साथ में, आप खुद ही देख लीजिए हम आरोप लगा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर सुबह 5 बजे से दवाई डलती है उनकी, 5 बजे दवाई डालने गए सुबह। दवाई किसकी डालनी? आँख में दवाई डलती है उनके। अच्छा। 5 बजे हम दवाई डालने गए सुबह, बॉडी टच करने लग गए। आपकी? ये देखे देखे बौखला गए। उस समय बहुत विवाद हुआ। और कोई भी देखेगा, हस्बैंड देखेगा, ऐसे तो यकीन नहीं कर रहे थे। बहुत बातें हम जो भी होती थी आके अच्छा, से ये बताइए कि आप दवा डालने के लिए पहली बार तो गई नहीं होंगी? उनके पास डेली दवा डालने के लिए जाती होंगी, तो डेली ये हरकत करते होंगे? डेली करते थे कि या कभी-कभी करते थे? उनका जैसे आँख से दिखता नहीं है, तो हाँ। जब शुरुआत में हुआ तो हमको लगा कि शायद दिखता नहीं है, कुछ कर रहे होंगे तो टच हो गया है। हाँ। फिर जब हम देखे, 2 बार देखे, तो फिर हम इनको बोले, दूसरी बार हुआ तो हम इनको बोले कि ऐसे कर रहे हैं। तो जब तीसरी बार में जब ये देखे तब इनको यकीन हुआ, बहुत विवाद वो हुआ। आँख से एकदम बिल्कुल नहीं देखते हैं? देखते देखते हैं हैं, थोड़ा? देखते हैं, हाँ। दिखता है। जब नहीं दिखता है तो हमको तो इसमें भी संदेह लगता है कि दिखता है कि नहीं दिखता है। कोई किसी की, अब जब आँख से दिखता नहीं है तो कोई किसी को कैसे कह सकता है कि अच्छी लगती हो तुम, खूबसूरत हो? जब दिखता है तभी तो कहते हैं। हमको तो वो नाटक लगता है कि ये सब नाटक है। तो फिर ये देखे, बहुत विवाद हुआ, हल्ला गुल्ली बहुत हुआ। उसके बाद ये कुछ पैसे रखे थे उनके अकाउंट में, कुछ पैसे रखे थे। तो ये वो क्या किए कि नहीं, इनसे कि वो धीरे-धीरे ये मुद्दा ही, मतलब इसको कवर करने के लिए वो पैसा, ये नॉमिनी थे, ये खोल दिए थे। सब लोग अपना सेटल हैं, बाहर रहते हैं सब लोग अपना। अच्छा, आपके हस्बैंड कितने भाई हैं? मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं। तो बाकी लोग नोएडा में रहते हैं, बिज़नेस है, नौकरी है, सब अपना सेटल है। तो ये सोचे कि घर पे हम ही लोग रहते हैं और हम भी कमा के अपने लिए सेपरेट रखने लग गए तो माता पिता जी को बुरा लगेगा। तो ये जॉइंट अकाउंट खोल के उसी में रख दिए थे। अब वो क्या किए कि वो निकालने लग गए। जॉइंट मतलब ये नॉमिनी थे उसमें, वो निकालने लग गए कि इस पे भी ये लोग जो हम कह रहे हैं करें। और उसके बाद भी ये नहीं माने। तो हमारा गहना तो आपको पता ही होगा, सब लेके रखे हैं, कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो उसके बाद फिर भी नहीं माने, तो हम लोग ये हल्ला गुल्ली किए। तो हम बोले कि ऐसा है कि अभी कुछ करेंगे। वो मरने की बातें कर रहे थे कि हम मर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो हम बोले कि अभी माता जी घर पे नहीं है, गांव के लोग कहेंगे कि इनकी पत्नी घर पे नहीं है तो पता नहीं बेटा बहू क्या कर रहा है। सबको आने दीजिए, उसके बाद जो होगा बैठ के बातें करेंगे, देखेंगे क्या होता है। फिर ये बातें ही बहुत ऐसे घुमा दिए, बातें बहुत बवाल हो गया। उसके बाद हम लोग वहाँ से हम लोग चले आए यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद भी लोगों से फ़ोन करवाना, उल्टी सीधी बातें करना, किसी के पास में फ़ोन करना तो हमारे कैरेक्टर पे उंगली दाग लगाना कि ऐसी है वैसी है। जब हम 8 साल आपके घर में थे तो हम बुरे नहीं थे, और जब 8 साल बाद जब आप हमको मजबूर कर दिए घर से जाने के लिए तो हम बुरे हो गए। अच्छा, ये बताइए कि जब आपके हस्बैंड जी घर पे नहीं रहते थे, आप अकेले रहती थी और ससुर जी रहते थे, तब क्या कुछ ये आपसे कैसी बातें करते थे, या फिर क्या कुछ रिएक्शन करते थे? ये आपके साथ पहली बार तो हुआ नहीं होगा कि आप तुरंत एक्शन ले ली? ये नहीं, कई जैसे बातें होती कि बातों तक ही वो सीमित रहते तो हम उसको इग्नोर कर अच्छा, देते। अच्छा, बातें कैसे करते थे वो ज़रा बताएँ? बातें अपना, अश्लील आदमी है, गिरा हुआ इंसान क्या बात करेगा? अब हुँ। कहाँ तक बताएँ आपको? हुँ, हुँ। अपने बेइज्जती का, बेटे से जो बेटे का तलाक हुआ था उसमें उसकी बेइज्जती हुई थी, उसी का बदला हमसे उसका भरपाई करना चाहता था। हमारे पास रहो, हम तुमको घर की रानी बना देंगे, किसी को कुछ नहीं देंगे। वहाँ हमारे हमारे गाँव के पास एक गाँव है, वहाँ पे चल के सब कुछ, वहाँ पे एक बैंक है, वहाँ पे चल के सब तुम्हारे नाम कर देंगे। हम बोले हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए, हम आपके घर में अपनी इज्जत का सौदा करने नहीं आए हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब आपको ये बोलते थे कि खाली आप मेरी बात मान लो, बाकी जो आप चाहोगी हम वो दे देंगे। हाँ जी। फिर आपका रिप्लाई क्या होता था?
रिप्लाई क्या होगा, हम राजी रहेंगे तब तो रिप्लाई होगा। हमको किसी चीज़ का लालच नहीं है। हम बोले कि नहीं, हमको आप हम आ रहे हैं तो उनको बता रहे हैं, और आप अब शादी किए हैं भरपाई करने के लिए किए हैं। आपकी इज्जत गई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये तो हम हमारे लिए तो किए नहीं। आपको अगर ऐसा था तो आपको शादी से पहले शर्त रखना चाहिए था कि हम भाई शादी कर रहे हैं, बिना दहेज का शादी हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमको बाद में लड़की से हम अपना इज्जत जो गया है उसका भरपाई करेंगे। तो जाओ हम देख लेंगे, जो लड़कियां हमको पसंद आती हैं तुम कैसे बच जाओगी, कहाँ जाओगी। तो हम बोले ठीक है, आपको जो करना होगा कर लीजिएगा। जो लड़कियां पसंद आती हैं वो मेरी हो जाती हैं, वो कैसे बच पाएंगी, ये सब बातें वो क्यों बोलते थे? दबंग थे गांव के? मतलब गांव के लोग उनसे डरते थे या कुछ? क्या मतलब गांव में आपके ससुर जी का रुतबा था? डरते ही है, डरते हैं। और पहले चिमनी वगैरह चलता था, पहले 2002 से पहले चिमनी वगैरह चलता था। दबंग है, दबंगई है, पैसा है, लेकिन हर जगह दबंगई नहीं चल सकता है। आप अपने घर में ही अच्छा, अपने कभी आपको डर नहीं लगा कि ये जो हमको शर्त दे रहे हैं उस शर्त को हम मान नहीं रहे हैं और मेरे ऊपर कुछ खतरा मंडरा रहा हो या मेरे साथ कुछ कर सकते हो, कुछ इस प्रकार की बातें आपके दिमाग में नहीं है और आप सीधा एक्शन ले ली? हाँ, तो क्यों नहीं लेंगे। अब जब देखिए एक्शन लेने की बात है तो हम उनकी भी प्रतिष्ठा बचाए और कहीं ना कहीं हमारी भी प्रतिष्ठा थी, अपनी भी प्रतिष्ठा बचाए। और हम ना ये कुछ बोले, हम लोग उनसे बात ही नहीं करते थे और हम लोग वहाँ से निकल के चले आए। उसके बाद भी फिर माता जी एक्सपायर हुई थी, 22 में एक्सपायर हुई है माता जी सास। तो फिर हम गए थे घर पे, कोई सब छोड़ छोड़ के भाग लिए थे, सबको अपना सहूलियत चाहिए, कोई था नहीं यहाँ पे। और शुरू से हम ही लोग रहे थे, तो हम सोचे कि भाई, और उस समय भी हमारा बड़ा वाला जो बेटा था उसको रख लिए थे उस समय भी। तो हम बोले कि चलो ठीक है, चल के देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो महीने भर खिलाए बनाए, उसके बाद सबका जो भी है गहना भी खो जो भी है सबका वापस कर दिए हैं, मतलब सबका सबके पास है। हम बोले कि माता जी एक्सपायर हो गई हैं और आप भी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए, हमारा वापस कर दीजिए। महीने भर ठीक थे। उसके बाद बोले कि 10 बजे रात में बोले, खाना वाना खाने के बाद आंगन में टहल रहे थे, बोले कि जब तक हमारी बात नहीं मानोगी ना गहना देंगे, और ज़्यादा इधर उधर करोगी इनका पैसा लेके रखे हैं। तब आप पूछी नहीं कि कौन सी बात आपकी मान लें? हाँ, तो बताए तो, जो हमारी बात जिस बात के लिए गई हो यहाँ से नहीं मानोगी तो गहना नहीं देंगे, उनका कुछ नहीं देंगे और संपत्ति से भी बेदखल कर देंगे। हम बोले कि हमको मंजूर है, हमको कुछ नहीं चाहिए, और हमारी बात नहीं मानोगी तो हमारे घर में लात मत डालना। जब सोच लेना कि हम क्या कहें, तुम उस पर विचार करोगी तब हमारे घर में लात क्या डाल। क्या शर्त रखे थे आपसे? शर्त उनका यही था कि उनकी बीवी बन के रहें, तब वो हमको उनके बेटे की पत्नी होने का अधिकार देंगे, अपने घर की बहू होने का अधिकार देंगे। वो भी लास्ट में जब अब हद हो गया, हमारे बच्चों को रख लिए, तब हम एक्शन लिए। अभी भी हम कुछ, अब ये सब कोई कुछ नहीं जानता, अगर हमारे बच्चों को नहीं रखे होते तो। हमारे बच्चों को रख लिए। मीडिया पर आप सबसे पहली बार कब आती? मीडिया पर हम आए जब हम मारपीट करवाए थे, हमारे भाई को मारे थे। गांव वालों से हम सुबह से फ़ोन कर रहे थे कि हम अपने बच्चों को लेने आ रहे हैं, तो ये गांव वालों को खिला पिला के रखे थे। गाड़ी जैसे ही गांव में एंटर की, गांव वाले झुक गए, मारा पिटाई शुरू हो गई। उसके बाद हम जब एफआईआर करवाए, और ये फिर हम एफआईआर करवाए, और वहाँ पे जब मार पिटाई हो रही थी तो ये फ़ोन किए थे, गुठनी थाने पे फ़ोन किए थे, तो वहाँ से प्रशासन भी गई थी। हमारे भाई को बंधक बनाया गया था, उसकी गाड़ी की चाबी लेके रखी गई थी, तो प्रशासन ने ही वापस करवाया उसको। लेकिन उसके बाद अगले ही हमारे एफआईआर के बाद अगले दिन उसी पे उन्होंने एफआईआर कर लिया जिसको उन्होंने बचाया था, उस पे और बहुत गंभीर धाराओं में उसके ऊपर आरोप लगाए और एफआईआर दर्ज कर लिए। तो फिर हम सोचे कि भाई यहाँ से तो काम होने वाला नहीं है, सब यहाँ पे लीपा पोती हो रही है। तो तो हमने, अभी आपके जो दोनों बच्चे हैं वो आपके ससुर के कस्टडी में हैं? हाँ जी, वहीं पे हैं। अच्छा अच्छा, जब आप उनको लेने की बात करती हैं तब क्या कहते हैं वो? हम लेने गए थे, हालांकि हम जाके अपने ससुराल से अपने बच्चों को ले सकते थे, लेकिन हम सोचे कि कहीं हम इनके घर में जाएंगे, लात डालेंगे तो ये सोचेंगे उल्टा सीधा, कहीं ना समझ लें कि हमारी लगता है कि हार गई हमारी। हाँ, आ गई। तो हम गए थे, यहाँ से ड्राइवर भेजे थे, गाड़ी भेजे थे। तो हम गए थे वहाँ पे, जाने के बाद हम अभी गाड़ी में ही थे। हमारा भाई क्या बोला, जीजा जी बोले हैं बच्चों के स्कूल से फ़ोन आ रहा है, आप बच्चों को वापस कर दीजिए। उसी पे हंगामा करने लग गए। वहाँ पे हल्ला गुल्ली, हम सुने गेस्ट रूम में हल्ला गुल्ली हो रहा था, तो हम सोचे कहीं कुछ करे नहीं, तो हम खुद गए अपने बच्चों को लेने के लिए।
लेके आए, लेके बच्चों को खींच के लेके आए, गाड़ी में बिठाए, उसके बाद भी बच्चों को गाड़ी से उतार लिए और हम अभी गाड़ी में बैठे ही थे। बच्चों को उतारने के बाद गाड़ी पे मारने लग गए। हमारे पास तस्वीर भी है। अच्छा, और उसकी फुटेज भी है हाँ आपके जी, पास? नहीं उनके यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और हमारे यहाँ जो है हमारे मोबाइल में तस्वीर भी है। गाड़ी हमको मारने के लिए गाड़ी वाड़ी भी कोशिश किए, गांव के लोगों से हमारे भाई को पिटवा दिए। एक ही भाई गया था, 2 भाइयों के ऊपर एफआईआर करवा दिए हमारे एफआईआर करने के बाद। और अभी तो हम अपने बच्चों के लिए किए थे। बच्चों का जो है कि अभी भी हम उनकी प्रतिष्ठा का मान रखे थे कि नहीं ठीक है, बुजुर्ग हो गए हैं और अब अच्छा नहीं रहेगा, जो किए हैं सो किए हैं, हम तो दूर ही रहते हैं इनसे। लेकिन हम अपने बच्चों के लिए किए थे। जब नहीं मान हम देखे कि गुठनी थाना हमारे फेवर में नहीं है, हमारे खिलाफ बात कर रही है, तो हम कोर्ट में केस किए हैं। हमको जो करना है, हम जो भी हमारे साथ में किए हैं, हम कोर्ट में केस किए हैं। बच्चों को कह रहे हैं कि कोर्ट से ले जाओ, कचहरी से ले जाओ, तो हमको अब जैसे भी वो चाह रहे हैं वैसे ही लेके जाएंगे। अच्छा, अब आप कोर्ट का सहारा ले लो। हाँ जी। अच्छा, जया जी, एक सवाल और ये अंतिम सवाल है कि कभी आप कैमरे पे अगर बताना चाहें, बहुत सारी चीज़ें आप बताई हैं, कि कभी कोई ऐसा मोमेंट हुआ जो मतलब उनके साथ वो आपके साथ ऐसी हरकत की जिन्हें याद करके आप द्रवित हो जाती हो? कैमरे पे बताना चाहेंगे, मतलब सबसे बैड कब महसूस हुआ था आपको उनकी हरकत को देख के, ससुर जी? हम अब इतना तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम बस इतना ही आपको बताना चाहते हैं कि हम अभी भी उनके उम्र के किसी भी आदमी को देखते हैं तो हमको घृणा होती है। ऐसे उस उनके जैसे आदमी को देख के हमको नफ़रत होती है। हमको उन्हीं की याद आती है और बहुत नफ़रत होती है। हम उनके जैसे आदमी को देखना ही पसंद नहीं करते हैं। ऐसा हो गया है कि ऐसा माना जाता है कि वृद्धों में भगवान बसते हैं, तो आप सबको अपने ससुर की ही नज़र से देखती हैं, सब ऐसे ही होंगे? भगवान बसते हैं वो तो आप सही कह रहे हैं। लेकिन वो जो उसके पहले हम किसी को देखते थे तो कुछ ऐसा फील हम नहीं होता। नहीं होता था। लेकिन जब ये उनकी हरकतें शुरू हुई और उसके बाद हम उनके जैसे किसी भी इंसान को देखते हैं तो हमको नफ़रत हो जाता है कि ये भी वैसा ही होगा। ऐसा छवि क्रिएट हो गया है कि हमको मतलब नफ़रत होती ये है। दिमाग में आपके इमेज चलता है। हाँ जी, कि ये भी वही करता होगा। उनके जैसे इंसान को देखते हैं तो इतना मतलब घृणा हो गया है कि हम आपको क्या बताएँ। मतलब ससुर जी से बहुत ज़्यादा घृणा हो गई। और मतलब क्यों नहीं होगी कि जब एक ससुर, आपको बता दें मित्रों, कि जब एक ससुर अपनी बहू को ही अपना शिकार बनाने लगे, तो समझ लीजिए कि समाज में ये कितना कितना बड़ा ये अपराध है और ये किस प्रकार का कृत्य है। जब एक ससुर अपनी बहू को, जहाँ पर ससुर अपने बहुओं को बेटी समझते हैं, जब उनकी बेटी की कहीं पर शादी होती है, वो कहीं पर जाती है, अगर उसके साथ कुछ इस प्रकार की घटनाएं हो, तब उनको कैसा लगेगा? सही है कि नहीं? अगर उनके बेटी के साथ कोई ऐसा करे, तब उनको कैसा लगेगा? बिल्कुल उनके बेटी के साथ में अ, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम बता रहे हैं कि उनके बेटी के साथ में होगा तो बवाल कर देंगे, उसके घर में जाके मार धाड़ तोड़-फाड़ शुरू करवा देंगे। इसलिए वो दबंग हैं और हमारे यहाँ है कि शुरू से ना पिता का प्यार मिला, ससुराल में यही हाल हो गया। ससुराल में भी हम सोचे कि चलो माता-पिता जी सब लोग हैं, थोड़ा बोलेंगे, डाँटेंगे, जैसे भी रखेंगे, मैनेज कर लेंगे। लेकिन जब मारते भी, गाली भी देते, वो भी हम मैनेज कर ही लेते। लेकिन ये जो जितना मैनेज करने वाला था उतना तो हम मैनेज किए हैं, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर की चीज़ें, लास्ट में हमारे बच्चों को भी जब लेके रख लिए हैं, तो कहाँ तक कोई चुप रहेगा, कितना बर्दाश्त करेगा कोई भी। जब इज्जत का सवाल आ गया, तब आपने कहा कि अब यहाँ पर हम जहाँ पर अगर बात करें, महिलाओं को देवी का रूप दिया जाता है, कि अब हम दूसरा रूप अपना लेंगे, लेकिन इनके चंगुल में नहीं आएंगे। तब आपने ये कदम उठा लिया। नहीं तो जहाँ तक मैनेज करना था, मारना पीटना जो भी करना था, वो सब मैनेज किया आपने, लेकिन जब इज्जत की सवाल आ गई, तब यहाँ पर आप खड़ी हो गई। हाँ, बिल्कुल। और जब उसी समय अगर हमको कुछ करना होता, जब हम थाने में चले जाते, हम कोई भी एक्शन ले सकते थे उस समय, लेकिन हम नहीं लिए। सोचे कि चलो ठीक है, ज़मीन मांगे थे, हमारी मम्मी नहीं दी, हो सकता है हमारी मम्मी की गलती हो। उस समय हमारे पास भी ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन अब ये दहेज नहीं दी तो दहेज के एवज में उनको ज़मीन चाहिए था, तो उसके लिए किसी की जान जाए चाहे रहे। तो फिर अब उस समय भी हम कुछ कर सकते थे, लेकिन उस समय इज्जत की कोई हमारी इज्जत पे हमला नहीं बोले थे। लेकिन जब बोलेंगे तो जिसके साथ भी जो किए होंगे उनका समय रहा होगा, किए होंगे, लेकिन हमारे साथ ये सब नहीं चलेगा। आपने एकदम पूरी तरह से ठान लिया। बिल्कुल।
तो मित्रों आपको बता दें कि हमारे साथ ये जया तिवारी जी हैं मित्रों, और आपको बता दें कि इनकी कहानी जो है वो बड़ी दर्दनाक है। और ये कहानी को साहब जब बताती हैं ना, तो ये जो लोग सुनते हैं वो भी कहीं न कहीं भावुक हो जाते हैं कि एक ससुर जो है वो इस प्रकार की हरकत कैसे कर सकता है। मित्रों आपको बता दें कि ये इनकी जो स्टोरी है, ये भारत देश की तमाम महिलाएं और तमाम नारी देखेंगी। हो सकता है कि कुछ महिलाएं इन्हीं की तरह शिकार बनी हुई हों, लेकिन आप ऐसे लोगों से बाहर निकलिए, और बाहर निकलने के बाद उनके प्रति कड़ा एक्शन लीजिए, तब जाके समाज में एक सही सुधार हो सकता है। बाकी फिलहाल इस स्टोरी को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा मित्रों। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।